उस कौम के जवानों का हाल जिसके लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इन आतंकवादियों की याद रखिएगा, जय श्री राम का नारा लगवाने के बाद मारने वाला भी आतंकवादी है, और अल्लाहु अकबर कहकर किसी नाहक इंसान को मारने वाला भी आतंकवादी है। ये दोनों आतंकवादी हैं, और आतंकवादी का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। मेरे नबी ने हमें किसी पर जुल्म करना नहीं सिखाया। मेरे नबी का अंदाज ये है, फतेह मक्का के मौके पर मेरे नबी ने कहा, ऐ जालिमों जाओ, मैंने आज तुम सबको माफ कर दिया। कौन थे सामने जिन्होंने मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए? कौन थे सामने जिन्होंने मेरे नबी को गाली दी? कौन थे सामने जिन्होंने हिजरत करने पर मजबूर किया? कौन थे सामने जिन्होंने रसूलुल्लाह के सहाबा को मारा? कौन थे सामने जिन्होंने बिलाल के सीने पे पत्थर रखे? कौन थे सामने जिन्होंने रसूलुल्लाह के सहाबा को कितना तड़पाया? मगर आज रसूलुल्लाह के पास पावर आया तो मेरे नबी ने फरमाया, तुमने जुल्म किया, वो तुम्हारा किरदार था, मैं माफ कर रहा हूं, ये मोहम्मद का किरदार। मैं कहता हूं, दावत देता हूं उन लोगों को जो आज इस्लाम के खिलाफ अपनी जबान खोल रहे हैं, याद रखिएगा, कोई भी हो, आतंकवादी आतंकवादी है, उसका कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहलगाम के इलाके में, कश्मीर में जो हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसकी हिमायत नहीं की है। सोशल मीडिया पर देख लीजिए, एहतजाज करने वालों में सबसे आगे आपको हिंदुस्तान के मुसलमान नजर आएंगे, जो हुकूमत हिंद से मुतालबा कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों को गिरफ्तार कीजिए और ऐसी सजा दीजिए इतनी दर्दनाक कि किसी की इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि दोबारा हमारे मुल्क में फसाद करे। आप क्या समझ रहे हैं? ये जो मजहब पूछा गया, हिंदू हैं या मुसलमान, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये साजिश हिंदुस्तान में टुकड़े करने की, कि नफरत और फैले, हिंदू मुसलमान और कराया जाए। मगर बात सिर्फ इतनी है, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गरज है क्या, तेरी रहबरी का सवाल। सबसे बड़ी बात तो ये है, इंतजामिया जवाब दे, हिफाजत जिनकी जिम्मेदारी है वो जवाब दें कि ये हादसा हुआ कैसे। हम कभी किसी आतंकवादी की हिमायत नहीं करते। हमारे मजहब इस्लाम के अंदर दूर दूर तक कहीं किसी के साथ ऐसी ज्यादती का हमारे मजहब ने ना हुक्म दिया है, और न ही कभी हम किसी भी अंदाज में ऐसों की हिमायत करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, रात के अंधेरे में फारूक आजम जाते हैं गश्त करने के लिए। तवज्जो है आपकी? सबकी तवज्जो है? फारूक आजम जाते हैं गश्त करने के लिए। एक दरवाजे से आवाज आ रही थी, मेरी माँ और बहनें गौर से सुने, एक दरवाजे से आवाज आ रही थी। एक बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी से कहा, बेटी दूध में पानी मिला दे। सुना है आपने, कई बार सुना। मैसेज क्या है इसमें? बेटी दूध में पानी मिला दे। गौर कीजिए, हम रिश्ता कैसा देख रहे हैं, उमर ने रिश्ता कैसा देखा था। बेटी दूध में पानी मिला दे। हजरत उमर फारूक आजम की कानों में आवाज आ रही है, सुन रहे हैं गौर से। बेटी ने कहा, नहीं मैं नहीं मिलाऊंगी। कहा बेटी मिला दे, दरवाजा बंद है, रात का अंधेरा है।
उमर को नहीं खबर लगेगी, उमर नहीं देख रहे हैं। क्योंकि फारूक आजम बादशाह इस्लाम थे, तो खयानत करना, धोखाधड़ी, तमाम चीजों की तरफ से आपने पाबंदी लगाई थी। का उमर नहीं देख रहा है। बेटी ने कहा मेरे वालिद उमर देखे न देखे, मेरा परवरदिगार तो देख रहा है। वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, रात के अंधेरे में मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करने वालों, ये ना सोचो कि तुम्हारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, तुम्हारे रूम का दरवाजा बंद है। डरो उस परवरदिगार से जिसके लिए न रात है न दिन है, न अंधेरा है न उजाला है, जो हर हाल में देखता है। उस बेटी ने कहा ऐ मेरी माँ, उमर देखे ना देखे, मेरा रब देखने वाला है। अल्लाह अकबर, क्या फिक्र थी, क्या सोच थी, क्या नजरिया था, क्या सीने में अल्लाह का डर था, क्या कुरान उनकी जिंदगियों में शामिल था। हजरत उमर फारूक आजम ने दरवाजे पर निशान लगाया, चले गए वापस। सुबह अपने बेटे को लिया, दरवाजे पर आए, दस्तक दी। वो बूढ़ी औरत लर्जा बरंदाम हो गई। सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि उमर को दूध का मसला पता चल गया। दरवाजा खोल दिया एहतराम के साथ। कहा जिस बेटी ने ये कहा था कि खुदा देख रहा है, वो बेटी कहाँ है? बेटी आई पर्दे के साथ सामने। कहा बेटी देख ले, मेरे ये बेटे खड़े हुए हैं, तुझे इनमें से जो बेटा पसंद हो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। गौर कीजिए, गौर कीजिए क्या थे मुसलमानों के तेवर। फारूक आजम ने यह लिहाज नहीं किया गरीब है, मोहताज है, परेशान है, दूध का काम है, यह लिहाज नहीं किया। फारूक आजम ने लिहाज किया मेरे घर को ऐसी बहू मिले जिसके सीने में अल्लाह का डर मौजूद, जिसके सीने में अल्लाह का खौफ मौजूद। ये हाल था हमारा, ये दौर था हमारा, ये रिश्ते का इंतखाब था हमारा। मेरे अजीजों, चेहरा मत देखा करो, दिल देखा करो। पैसे और दौलत नहीं, किरदार देखा करो। बल्कि हमने देखा, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग ये नसीहत करते थे कि जब रिश्ता देखने जाओ तो लड़की से पहले उसकी माँ को देखो, क्योंकि जब माएँ बाहया किरदार वाली और संजीदा होती हैं तो माँ का असर लड़की पे होता है। और आपको एक बात और बताऊं, आज हमारे समाज में आपको हैरत होगी, तलाक का गिराव बहुत बड़ा हुआ, बहुत तलाक हुआ। आपको मालूम है, सर्वे के मुताबिक तलाक की जिम्मेदार लड़की की मां है। कौन? मौजूदा दौर में तलाकें हो रही है ना, दारुल इफ्ता में जाए मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब दोनों फैमिलियों को बिठाकर जब पूरी डिटेल लेते हैं, भाई वजह क्या है दूर होने की, तलाक लेने की, सारी बातें निकल के सामने आती हैं। जिम्मेदार निकलती है तलाक में लड़की की माँ। वो कैसे? लड़की की माँ बेटी को घर से रुखसत करने के बाद भी ये चाहती है कि लड़की के घर में मेरी ही हुकूमत चले। शादी के बाद भी यही वजह है कि आज हालात तबाहो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, जब अपनी बेटियों को रुखसत किया करो तो सीने से लगा के कहा करो, बेटी अब तेरा असल घर वही है जो तेरे शौहर का घर है। अब जिंदगियों में दखल अंदाजी मत करो, इंटरफेयर मत करो। हमने ये देखा कई लड़कियां ना समझ जरा सी बात पर लड़ाई करके मायके आ गए। दामाद आया 10 बार बुलाने। बापों को तो ये बात अक्सर नहीं मालूम होती क्या चल रहा है। ये सारा डील घरों की औरतें करती हैं हमारे यहाँ। 10 बार दामाद बुलाने आया, माँ ने भेजा नहीं। कहा नहीं बेटी अभी जाना नहीं है, जरा इसको और हमारे दरवाजे पे नाक रगड़ने दे, जब और जलील होगा तब इसकी औकात समझ में आएगी। 10-15 बार बुलाने आया, उसके बाद उसने कसम खा ली अब जिंदा रहूंगा तो इसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। जब साल भर बुलाने नहीं आया, अब इस माँ को तलाश है कोई बाबा मिल जाए दुआ ताबीज कराने वाला कि दामाद दरवाजे पर आ जाए। बात समझ आ रही है?
ये हाल हमारे घरों का हो गया नहीं मेरे अजीजों, मेरे नबी की बेटी, अल्लाह अकबर, हाल क्या है। आज अगर हमारी बेटियां ससुराल में काम नहीं करती है तो क्या कहा जाता, नहीं साहब बड़े बाप की बेटी है काम नहीं करेगी, बड़े बाप की बेटी है काम नहीं करेगी। मैं कहता हूं बेवकूफ इंसान, तूने बड़ा बाप देखा ही नहीं। इस कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर कोई है तो खातून जन्नत का बाप है। फातिमा के बाप से बड़ा बाप न किसी का हुआ है न कयामत तक हो सकता। आवाज बढ़ाइए इसकी। इतना बड़ा बाप न किसी का हुआ है न कयामत तक हो सकता है। मगर एक मौके पर खातून जन्नत भी आई, हाथों में छाले पड़ गई। हमारे उलमा जानते हैं, हुजूर से आके कहा अब्बा मेरे हाथों में छाले पड़ गए काम करते हुए। कौन कौन? रसूल की बेटी, जिनकी शान ये है जब आती हैं तो मेरे नबी इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं, पेशानी चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, अपनी जगह पे बिठाते हैं और मकाम बताते हैं तो फरमाते हैं फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी शान वाली फातिमा, लेकिन जब शादी के बाद काम करते करते हाथों में छाले पड़ गए, रसूलुल्लाह की बारगाह में आई, कहा या रसूलल्लाह खादिमाएं आई है माले गनीमत में, आप सबको दे रहे हैं, एक मुझे भी दे दे। मेरे नबी ने अता नहीं फरमाई। गौर कीजिए, हुजूर ने खादिमा अपनी बेटी को नहीं दी, कहा बेटी मैं दे दूंगा तो लोग इसे दलील बना लेंगे, हर बाप के लिए बेटी के साथ खादिमा भेजना मुश्किल हो जाएगा। ऐ मेरी बेटी तू रसूल की बेटी है, सब्र कर। याद रखिए क्या है ये ओरिजिनल इस्लाम है। क्या है ये इस्लाम हमारी जिंदगी में? क्या ये इस्लाम हमारे घरों में है? नहीं, इस्लाम हमारी जबानों पर रह गया, इस्लाम हमारी जिंदगियों में शामिल नहीं है। हमारी जिंदगियों में अगर इस्लाम शामिल होता तो आज मुल्क में यह नौबत नहीं आ जाती कि एक तरफ मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो और मेरी कौम के जवान शराब के ठेके पे बैठकर रात के अंधेरे में अय्याशी करते रहे। ऐ मेरी कौम के जवानों, ताज शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये दौर था किसी जमाने में हुजूर के गुलामों का। या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हुजूर के आशिक कैसे थे? मारा जाता था, घसीटा जाता था, परेशान किया जाता था, सारी परेशानी बर्दाश्त करने के बाद कहते थे या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। अल्लाह अकबर, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। आशिक तो बने हुजूर के, हुजूर के सच्चे गुलाम तो बने। जिस दिन हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएंगे, यकीन जानिए हालात हमारे किसी जमाने में इतने बुरे नहीं थे जितने बुरे हालात आज के जमाने में। हमारे घरों का हाल इस्लामी नहीं है, हमारी अपनी जिंदगी इस्लामी नहीं है। हमारे जवान कहाँ हैं? एक छोटी सी आखिरी बात बताऊं, 3 बजने लगे हैं। आज हो क्या रहा है मालूम है आपको? आज हो ये रहा है, शादी आती है हमारे मोहल्ले में, हमारे जवानों को सबसे ज्यादा 6 महीने पहले फिक्र इस बात की होती है कि साहब शादी में हमें बैंड बाजा डीजा किसी अच्छी जगह से बुलाना है। ऐसा होता है या नहीं होता है? आप बताइए मुझे, आपके इलाके में है या नहीं? पूरा इलाका बहुत बड़ा है। आज हालत यह है 50,000, 40,000, 30,000 और कुछ लोग कुछ ज्यादा ही ओवर हैं तो लाख रुपए तक पर भी ये नाचना गाना पूरी कंपनी पहुंच जाती है। मस्जिद के दीवार से लगा हुआ घर है, मस्जिद में इशा की अजान हो रही है और जनाब के दरवाजे पे डीजे बज रहे हैं। ये उलमा बैठे हैं, पूछिए इनसे, ये शादी के सीजन में ये रोज देखते हैं, बुराई भी इनकी की जाती है, इन उलमा को गाली भी दी जाती है रोकने पर। कितने इमामों की इमामत चली जाती है, कितनों के साथ लोग बुराई करने वाले दुश्मन बन जाते हैं।
सिर्फ उस बुनियाद पर कि शादी अब इमाम साहब के तरीके पे होगी। अब ये बताएंगे हमें शादी कैसी करनी है। मेरी कौम के जवानों, ये मैसेज लेकर जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें बताने वाला कोई है कि क्या सही है क्या गलत है। वरना जिन इलाकों में मस्जिदें नहीं हैं वहां के लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि देख के शक में पड़ जाते हैं कि ये मुसलमान भी है या नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम ऐसे इलाकों में रहते हो जहां 5 वक्त तुम्हारे कानों में अल्लाहु अकबर की आवाज आती है, जहां उलमा हैं, जहां हाफिज हैं, जहां कारी हैं, जहां दीनदार हैं। हमारे जवान क्या कर रहे हैं? 50,000 का 6 महीने पहले डांस पार्टी का सिस्टम बुक कर दिया और निकाह की महफिल में इमाम साहब नजराना क्या लगता है? इमाम साहब ने कहा 2100 रुपये। 2100 रुपये है? 2100 रुपये, बड़ी अजीब सी बात है। इस पूरी 4 दिन 3 दिन की शादी में आपने कभी गौर किया इसमें शादी कौन सी है? ये जो 4 दिन की आपकी, एक दिन आप रात को जाग रहे हैं, एक दिन आपके ढोल तमाशे हो रहे हैं, एक दिन बारात जा रही है, एक दिन वलीमा हो रहा है, ये जो 4-5 दिन की शादी है, आपने कभी गौर किया इसमें शादी कौन सी चीज है? शादी वही चीज है जिसमें इमाम साहब आकर कलमा पढ़ाते हैं, इजाबो कबूल कराते हैं, बस यही शादी है। बाकी ये जितने काम है ये सब रस्म व रिवाज हैं। ओरिजिनल शादी निकाह है, निकाह, जिसको आपने इतना गैर अहमियत वाला समझ लिया कि आज देख लीजिए स्टेज का हाल ये कि दूल्हा के तमाम साथी जूते पहने बैठे होते हैं, कोई वजू करने वाला नहीं, सबके मुंह में गुटके भरे हुए। इमाम साहब मौजूद हैं, निकाह खत्म नहीं हुआ कि पटाखे चलना शुरू हो गए, आतिशबाजी। इतनी भी हया नहीं मेरी कौम को कि कम से कम मस्जिद का इमाम उठ के चला जाए तब जाके माहौल ख़राब करें। हम ये नहीं कहते हैं खुशी मनाना मिलना ये ज़रूरी नहीं है, उलमा खुद इन सारी चीज़ों का लिहाज करते हैं, वो खुद ही निकाह पढ़ा के चले जाते हैं कि भाई शादी का दिन है दोस्तों से मिल ले। लेकिन हालात बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। एक मुसलमान की जिम्मेदारी ये नहीं है जो तेवर आज हमारे ज़माने, आपको मालूम है जब हमारे उलमा ढोल बाजे और डीजे के लिए मना करते हैं तो हमारी कौम के जवान कहते हैं ये मेरे बाजू की कमाई है, मैंने साल भर मेहनत करके पैसे कमाए हैं, मेरे पैसे हैं, मैं जिस चीज में उड़ाऊं। मैं कहता हूं नादान इंसान, तू कहता है तेरे बाजू की कमाई है, जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगा, तुझे पता चल जाएगा तुझसे बेहतर बॉडी बिल्डर जवान आज बिस्तरे मौत पर पड़े हुए हैं। इसी हाथ पर, इसी बाजू पर लकवे का असर हो गया, इस पैर पर लकवे का असर हो गया, जबान पर लकवे का असर हो गया। तू कहता बाजू की कमाई है, जिस बाजू पर इतराता है। कितने बाजू वाले आज हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। खुदा ने दिखा दिया बादशाही सिर्फ हमारी है, पावर सिर्फ हमारा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। इतराइए नहीं आपने बाजू की कमाई से ये दौलत कमाई है, नहीं नहीं, पैसे बाजू की कमाई से नहीं आते हैं। कमाई के लिए 2 चीजें हैं, एक बंदे की मेहनत, दूसरे खुदा की रहमत। जब तक खुदा की रहमत ना हो बंदे की मेहनत किसी काम नहीं आती है। घबराइए नहीं, अपने सीने में रसूलुल्लाह का इश्क पैदा कीजिए। ये सिर्फ इश्क की कमी है जो आज आपके हालात इतने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिस दिन इश्क आपके अंदर था ना, हालात ये नहीं थे। हमारे उलमा मना करते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अरे हजरत इतनी जल्दी कैसे छूट जाएगी। बस 2 मिनट का एक आखिरी जुमला, एक हदीस सुनाऊं। आप गुनाह करते हैं, उलमा कहते हैं छोड़ दीजिए। अरे हजरत कैसे छूट जाएगी, कैसे छूट जाएगी? अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो 1 दिन की नहीं 50 साल की आदत भी छूटेगी। शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई, रसूलुल्लाह ने जिस दिन ऐलान फरमाया अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं मैं आ रहा था, मैंने देखा मदीने की गलियों में शराब ऐसे बह रही थी, ऐसा लगता था कि बाढ़ आ गई है। जब मैंने जाके पता किया तो पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज हुक्म इलाही सुना दिया है कि अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया है। जो पीने वाले थे 20 साल 50 साल के, उन्होंने इसलिए छोड़ दी कि अल्लाह ने मना कर दिया। हम गलत काम कर रहे हैं, कहते हैं नहीं साहब सब कर रहे हैं, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। हमारे पास बहाना क्या है, अरे फलाने किया फलाने किया फलाने किया, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं।
फलां अपनी कब्र में जाएगा, वो आप अपनी कब्र में जाएंगे। आप अपनी आखिरत के बारे में सोचिए। बहैसियत मुसलमान आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक आखिरी जुमला सुन के मैसेज लेकर जाइए। मुसलमान कैसे होते हैं? हुजूर के ज़माने में इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। एक साहब आए, रसूलुल्लाह की महफिल में आके बैठ गए। साहबा भी हाथ में सोने की अंगूठी पहन कर आए। काहे की? सब बोलिए, सोने की। इस्लाम में मर्द के लिए सोना पहनना जायज नहीं है। चांदी की अंगूठी एक पहन सकता है, एक 4.5 माशे से कम की, एक नगवाली। आए हुजूर की बारगाह में बैठ गए। हुजूर की नज़र पड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया, अंगूठी उतार कर फेंक दी। उसके बाद महफिल मुकम्मल हुई, हुजूर चले गए। जब हुजूर गए, सहाबा भी जाने लगे। जिस साहब की अंगूठी उतार कर हुजूर ने फेंकी थी वो भी जाने लगे। तो सहाबा ने कहा, हुजूर ने अंगूठी उतार कर फेंक दी है, तुम नहीं पहनोगे, उठा कर ले जाओ, कम से कम तुम्हारे घर में काम आ जाएगी। ईमान किसे कहते हैं? उस आशिक ने कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो चीज़ रसूलुल्लाह को पसंद नहीं, जो चीज़ मेरे आका को पसंद नहीं, जो चीज़ मुस्तफ़ा जान रहमत को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। उठाना तो बड़ी बात है, उठाना तो बड़ी बात है। जो चीज़ मेरे नबी को पसंद नहीं, उसको ले जाना और उसकी तरफ देखना मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। मेरी कौम के जवानों, आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है कि तुम जिस समाज में, जिस इलाके में रहते हो, उस इलाके का माहौल कैसा तैयार करते हो। आज भी अगर मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम बन जाओगे, याद रखना, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। आज अगर इस जंगल में हजरत मस्तान बाबा अलैहिर्रहमा के उर्स में आए हो, क्या बात है। अल्लाह का कुरान कहता है, जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। ये मोहब्बत ही तो है जो रात के 3 बजे तक सब अपना कारोबार और आराम छोड़ के बैठे हैं। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह हवाले रहते हैं अपने बाजारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता। अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो यकीन रखिएगा दुनिया में भी इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे और मरने के बाद भी अल्लाह आपको अजीम शान जिंदगी देगा। इसलिए ये नियत लेकर जाइए जवानों, ये पैगाम लेकर जाइए और ये नियत करके जाइए, आज से हमारी मस्जिदें खाली नहीं होंगी। आपको मालूम है, थोड़े दिन पहले जब अजान बंद करने की बात आई थी कि अजान बंद कर दी जाएगी, पूछा गया साहब अजान से आपको क्या दिक्कत है? बड़ी माजरत के साथ कुछ लोगों ने कहा था, अजान क्यों देते हैं आप, अजान क्यों देते हैं आप 5 वक्त? जवाब दिया गया, अजान एक ऐलान है। किसके लिए ऐलान है? अजान ऐलान है लोगों के लिए कि लोग नमाज पढ़ने आए। कहा आते हैं फिर? कहा नहीं। तो कहा जब आते ही नहीं है 5 वक्त और आप आज नहीं दे रहे हो, हमेशा से दे रहे हो, तो जब ऐलान सुन के लोग आते ही नहीं है तो अजान क्यों दी जा रही? उस वक्त हमारे लोगों के पास जवाब नहीं था। अजान क्यों दी जाती है? अगर अजान 2 मिनट मस्जिद में लेट हो जाए ना, पूरा मोहल्ला इमाम साहब से और मुअज्जिन साहब से लड़ेगा कि साहब 2 मिनट अजान कैसे लेट दे दिया आपने। ऐसा है या नहीं है? अजान से मतलब है, अजान किस लिए दी जाती है इससे किसी को कोई मतलब नहीं। जवानों, ये पैगाम लेकर जाओ, मस्जिदें आबाद करेंगे, अल्लाह के घर की इबादत, अल्लाह के घर में इबादत करेंगे, अल्लाह के घर की हिफाजत करेंगे, अपनी बेटियों को पर्दा देंगे, अपनी माओं को कुरान की तालीमात से आशना करेंगे। हम हुजूर के सच्चे गुलाम बनेंगे, हुजूर के वफादार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। ये शराब, ये जिना, ये जुआ, ये नशा, इन सारी चीज़ों से हम अपना रिश्ता तोड़ देंगे। इसलिए कि गुनाह जितने भी कर लीजिए, आखिर मौत है। पलटना तुम्हें अल्लाह की तरफ है। गुरूर कर लीजिए, तकब्बुर कर लीजिए, अपने आप को बड़ा आदमी समझ लीजिए, सीधे मुंह बात न कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आखिर मौत है।
पलटना अल्लाह ही की तरफ है। ज़रा अपने अंदर सादगी और आजिज़ी पैदा कीजिए, तवाज़ो पैदा कीजिए, उलमा से अपना रिश्ता बेहतर कीजिए, अपने इलाके के उलमा से दीन के मसाइल जानने की कोशिश कीजिए, मिजाज बनाइए। जहां हम 4 महीने अपने बेटे को दूल्हा बनाने की तैयारी करते हैं, वहीं 4 दिन किसी आलिम अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अज़ीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस मुबारक महफ़िल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अभी निज़ामत में हज़रत ने कहा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जलसा ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जलसा ख़त्म हो चुका है, बस ऐसा लगना नहीं चाहिए कि जलसा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सही बात यह है कि जलसे की ख़त्म होने का वक्त हो गया है और जो है रात के 2 बज चुके हैं। इस वक्त में चूँकि गांव देहात के लोग सुबह में काम करने वाले, उनके लिए आसानी यही होती है कि 12-1 बजे जलसा मुकम्मल हो जाए ताकि उनका काम जो है मुतासर न हो। बहरहाल बहुत कुछ आपने इशा के बाद से अब तक सुन लिया है, बेहतरीन तकरीर भी हो चुकी है, खूबसूरत अंदाज में नात खानी भी हो चुकी है। चंद बातें आपके सामने पेश करके अपनी बात को मुकम्मल करूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बात बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, बहुत मुख्तसर हो, समझ में आ जाए और लोग उसको समझकर नियत कर लें कि कबूल करेंगे और अमल करेंगे, है कि नहीं। अब पूरी रात हम और आप गुफ्तगू करते रहें, लेकिन हमारी कौम की नीयत में जो है ये ना हो कि साहब हमें कबूल करना है और उस पर अमल करना है, तो मुझे लगता है कि फिर फ़ायदे वाली बात नहीं है। इसलिए जलसे में आया करें तो इस नीयत के साथ आया करें कि हम इंशाअल्लाह जो उलमा से बयानात सुनेंगे तो उसको समझेंगे भी और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। तो अमल की नीयत से आप बैठें। आपका जो लहजा है बहुत मुझे मायूस नज़र आ रहा है, बिल्कुल हल्के से 2-4 लोगों ने इंशाअल्लाह कहा हो। बस थक चुके हैं आप लोग? नहीं थके आप लोग? लेकिन आपके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा है, आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप लोग थक चुके हैं। कारी साहब के बुलाने पर आप आ तो गए, लेकिन वो एनर्जी नहीं है इस वक्त आपके अंदर, जो एनर्जी बयान सुनने के लिए चाहिए। चूँकि क्या होता है ना, जब सामने से उस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर उस तरह की गुफ्तगू करते हुए भी अच्छा लगता है। लेकिन आप चूँकि इस वक्त में बिल्कुल एनर्जी आपकी मुकम्मल हो चुकी है, आज के दिन का जो डेटा था आपका वो मुकम्मल हो गया 12-1 बजे तक, तो अब जो है वो एनर्जी नहीं है सुनने सुनाने वाली आपके अंदर जो होनी चाहिए। इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा मसला आप जानते हैं क्या है? हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी कौम के नौजवान बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं।
हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के नौजवान होते हैं, मालूम है आपको? मैं बस चंद मिनट संजीदा चंद बातें बता के अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। हर कौम का सबसे कीमती सामान, कीमती सरमाया उस कौम के नौजवान होते हैं, और जिस कौम के नौजवान बुराई के रास्ते पर चलने लगे, आप यकीन जानिए उन कौमों का नामो निशान मिट जाता है। हमारे जवान कहाँ खड़े हुए हैं? है आपको अंदाजा इस बात का? हमारे नौजवान कहाँ हैं? हमारे नौजवानों की सुबह शाम कैसी है आपके इल्म में? हमारे नौजवान किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, है आपके सामने? ये जो मुल्क के हालात रोज बरोज बिगड़ते चले जा रहे हैं, अगर हमारे जवान सही रास्ते पर होते तो हालात ये नहीं होते। अगर हमारे जवान रास्ते पर होते, सही रास्ते पर, लेकिन आज हमारे जवान उस रास्ते पर नहीं है जिस रास्ते पर रसूलुल्लाह ने लाके खड़ा किया था। यही वजह है कि हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और हम परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हालात बहुत ख़राब हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। याद रखिए, जब हम सही थे तो हमारे हालात सही थे। जब से हम बिगड़ गए, हमारे हालात बिगड़ गए। जब हम सही थे तो हमारे हालात सही थे, जब हम बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए। आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं, तो आप यकीन जानिए कि हम बेहतर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो आपसे कहूँ सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह कहिए और हाथ उठाइए और पैर उठाइए। आपकी अगर तवज्जो है तो मैं चंद बातें अर्ज कर देता हूँ, और नहीं तवज्जो है तो 2-4 मिनट के बाद सलाम पढ़ लीजिए, चूँकि ये तकरीर का वक्त है भी नहीं। आज हालात कौम मुस्लिम के इस तरह बने हुए हैं कि हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल मुसलमान बनना नहीं चाहते हैं। मैंने जो कहा आपको समझ आई बात? आपको समझ आई बात? हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, यानी हम टोपी लगाते हैं, लोग समझे मुसलमान हैं। हमने दाढ़ी रख ली, लोग समझे मुसलमान हैं। कुर्ता पजामा पहन लिया और हमने अपने दिल को तसल्ली दे दी, हम मुसलमान हैं। लेकिन ये बताइए कि जो आप मुसलमान दिखना चाहते हैं, क्या प्रैक्टिकल अंदर से भी आप मुसलमान हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज के ज़माने में। ऐसा ना हो कि आप ज़िंदगी भर दिखते ही रहें कि आप मुसलमान हैं, लेकिन सही माना में इस्लाम आपके दिल में दाखिल न हो, तो कल क़यामत के मैदान में हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? आप कहेंगे नहीं साहब हम मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान, पक्के मुसलमान हैं आप। ऐसा कौन सा इस्लाम का काम है जो आज की तारीख में आप खुशी से कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में सर्वे के मुताबिक हमारी कौम के जवानों को 60% लोगों को पहला कलमा याद नहीं है। आप इन उलमा से पूछ लीजिए जो मिंबर पे बैठे हुए हैं, जो निकाह पढ़ाने जाते हैं, कितने? 60% लोग, पूरे मुल्क में 60% लोग सर्वे के मुताबिक ऐसे हैं जिन्हें पहला कलमा याद नहीं है 2025 में। आप अंदाजा लगाइए आप कहां खड़े हुए।
मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी हाई फाई बातें सुना दूं, लेकिन आप ये कब जानेंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या थी और आपने वो जिम्मेदारी अदा नहीं की। 60% हमारी कौम के लोगों को पहला कलमा याद नहीं है। ये हमारा लेवल है। आप बड़ी बातें कितनी कर लीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, ये कर देंगे, ये सब जबानी बातें हैं। जिस कौम के लोग हुजूर के नाम पे अल्लाह के घर में गर्दन झुका न सकें, वो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकते हैं? ये प्रैक्टिकल बात है। मैं बहुत हाई फाई तकरीर अभी कर दूंगा। मैं जो बताने लगा हूं मेरा ये अंदाज नहीं है बताने का, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ लेकर जाइए इतने बड़े प्रोग्राम से। हम रोजाना बहुत हाई फाई इनकलाबी तकरीरें करते भी हैं, सुनते भी हैं। हमने हासिल क्या किया? 2025 का आगाज है, हमने क्या सीखा? हम जलसे में आए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत करके चले गए। हमने ये भी नहीं सीखा कि कलमा याद होना कितना ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम है जब उलमा इकराम महफिल निकाह में कहते हैं जी कलमा पढ़िए, तो बंदा कहता है हजरत आप ही पढ़ा दीजिए। किसी को शर्म नहीं आई, न वालिद को शर्म, न माँ को शर्म, न चचा को शर्म, न दादा को शर्म, न खानदान को शर्म। हमारी सोच का लेवल कितना डाउन हो गया आज की तारीख में। हम शादी की रस्मों में अगर एक चीज कम रह जाए ना, तो पूरे खानदान में मशवरा होता है ये चीज नहीं होगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा है या नहीं है? एक चीज ना हो, अगर शादी में 10 जोड़ी लड़की के लिए कपड़े लेकर जाना है, अगर 9 जोड़ी हो तो पूरा खानदान बैठकर बात करता है नहीं साहब बेइज्जती हो जाएगी। हमारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। मिंबर रसूल पर पूरी कौम मुस्लिम के सामने जब तुम्हारे बंदे को, तुम्हारे बेटे को पहला कलमा याद नहीं निकलता, तब बेइज्जती का एहसास नहीं होता। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? जिसकी 30 साल की उम्र में शादी हो रही है और उसे पहला कलमा याद नहीं। इससे ज्यादा शर्म की बात और कौम मुस्लिम के लिए क्या हो सकती है? ये और बात है कि हमारा जमीर मुर्दा हो चुका है आज की तारीख में। जहां हमें शर्मिंदा होना चाहिए वहां हम खुश होते हैं। कलमा याद नहीं होता है, लड़का हंसते हुए मुस्कुराते हुए मस्ती करते हुए, अरे हजरत आप ही पढ़ा दीजिए। ऐसा है या नहीं? अरे हजरत आप ही कलमा बढ़ा दीजिए निकाह। जिस कौम के 30 साल के जवान को पहला कलमा याद ना हो, वो कौम ये ख्वाब कैसे देख सकती है कि नहीं साहब हम जाके फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करेंगे? जिस कौम के जवान को पहला कलमा याद ना हो, वो कैसे ये कह सकते नहीं साहब हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे? मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वाले ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें पहला कलमा याद नहीं था। मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वाला वो मर्द कलंदर दुनिया जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने यहूदियों के सामने जाके खड़े होके कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जला देंगे। ये किसके तेवर थे? ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के तेवर थे। कहां हैं हम और आप? पहला कलमा याद नहीं है। मैं आप में से किसी को उठा के खड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी तरह आपकी इज्जत का भी ख्याल है कि आप जरा अपना गिरेबान झांकिए। आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, किसी की 80 साल है, 50 साल है, 40 साल है। जरा गिरेबान झांकिए कि आपको पहला कलमा याद है? जिस कौम के जवानों को 2 सेंटेंस याद ना हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल सी बात है। हम रोजाना हमारे उलमा मिंबर पे देखते हैं ये 2 सेंटेंस ही याद नहीं होते। समझ रहे हैं आप? अब जिसको पहला कलमा याद ना हो, कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उसको नमाज का तरीका मालूम होगा? और नमाज हमारे यहाँ पढ़ी कहाँ जाती है? कहाँ नमाज पढ़ी जाती है?
कौम मुस्लिम का हाल आज की तारीख में यह है, एक चांद देखकर नमाज शुरू करते हैं और दूसरा चांद देखकर नमाज बंद कर देते हैं। ईद के दिन का हाल यह है, इन मिंबर पर बैठने वाले उलमा से पूछ रही नमाज ईद के बाद कितनी जगह ऐसा होता है कि जोहर के अंदर जमात करने के भी लाले पड़े होते हैं, दो बंदे मौजूद नहीं होते कि इमाम साहब लोगों को लेके जमात कर ले। यह हाल होता है आज मस्जिदों में। नमाज ईद के बाद जोहर, असर, मगरिब, इशा की कंडीशन देख लीजिए आप। कहां गए? इतना कमजोर था जमीर इनका कि जिन्होंने 30 दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ी, आज नमाज ईद के बाद 2 वक्त की भी नमाज पढ़ने के लिए राजी नहीं है। ये हमारा हाल है, हमारा हाल। हमारी कौम ये सोचती है उलमा इकराम आए, हमें फजीलतें करामतें सुनाएं, जन्नत का टिकट दें और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के हम अपने घर चले जाएं। याद रखिएगा, ये जलसा एक रात का मदरसा है। हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया लोगों को दीन की बातें सिखाने के लिए। ये जलसा मजाक के लिए नहीं है, ये जलसा मस्ती के लिए नहीं है, ये जलसा मेरी और आपकी तारीफ के लिए नहीं है, ये जबरदस्ती बड़े बड़े अलकाब बताने के लिए नहीं है। ये जलसे किए जाते हैं, कौम की लाखों रुपए की खून पसीने की कमाई इसमें खर्च की जाती है ताकि हमारी कौम के लोग दीन की कम से कम चंद बातें तो सीख कर जाए। चंद बातें तो कौम के लोग दीन की सीख कर जाएं। अगर ये भी नहीं होगा तो आप मुझे बताइए फिर इन जलसों का मकसद क्या रह जाए। हम इतनी बड़ी तादाद में दूर दूर से उलमा इकराम बुलाते हैं, खर्चा किया जाता है, बड़े मसाइल होते हैं, बड़ी मशक्कत, सारे काम। हम सीखते क्या हैं? हम सीखना नहीं चाहते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, और ये उलमा भी इस बात पर गवाही देंगे, हमारे जलसों में अगर कोई आलिम संजीदा तकरीर करने लगे दीन सिखाने वाली, तो हमारी कौम ये कहती है कि किसी अच्छे तकरीर करने वाले को ला के बिठाओ, ये तो खामखा बोर कर रहे। ऐसा है? अगर हमारे उलमा मिंबर से कुछ संजीदा अंदाज में दीन सिखाने की बात करें तो हमारे लोग कहते हैं, अरे भाई कोई अच्छा खतीब बुलाना था, ये तो बिल्कुल ऐसी आम बातें कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। याद रखिएगा, ये जो सजा मिल रही है ना, ये सजा, ये 75 साल जो आपने मजा लिया उसी की सजा। अब ज्यादा मजा लेने का मिजाज मत बनाइए, काम के आदमी बनिए, काम के आदमी। ये मुल्क मौजूदा दौर में इस बात का तकाजा कर रहा है कि मुसलमानों को ये एहसास हो जाना चाहिए कि मौजूदा दौर में हमारी जिम्मेदारियां क्या है। तन्हा मुसलमान है जिन्हें अपनी किसी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। आपको बताऊं, बड़ा दुख भी होता है, सोशल मीडिया का दौर है, ये आपके कैमरे चल रहे हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, कितनी जगह कितनी बातें दिल में आती हैं कहने के लिए, लेकिन फिर भी सोचना पड़ता है। कौम की बात है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, न जाने ये बात कहां तक जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, ये हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। हमारे 18 साल के जवान आज शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। ये हाल है कौम मुस्लिम के जवानों का। 18 साल के जवान बाज़ाब्ता ज़िना के कोठे पर बैठे हुए, ये हाल है हमारी कौम के जवानों का। हमारे 18-20 साल के जवान, कोई ऐसा नशा नहीं है हिंदुस्तान में जो हमारी कौम के जवान नशा करते ना हो। हीरोइन हमारे जवान यूज कर रहे हैं, हीरोइन एक नशा है। एमडी हमारे जवान यूज कर रहे हैं। हत्ता कि कुछ लोगों का लेवल तो इतना डाउन हो गया है जो पेट्रोल और डीजल की खुशबू से भी नशा कर रहे हैं। हमारी कौम के जवान, जिन कौम के जवानों की कस्में खाई गई, जिस कौम के जवानों के लिए माजी और मुस्तकबिल के ख्वाब शर्मिंदे ताबीर किए गए, जिस कौम के जवानों के लेवल को देखकर डॉक्टर इकबाल ने नज़में लिखी,
जिस कौम के जवानों के तेवर को देखकर अल्लाह अकबर अर्तुगरुल गाजी ने और उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब देखा था, उस कौम के जवानों का हाल जिसके लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख। और आज कौम मुस्लिम के जवानों का लेवल कितना डाउन है मालूम है आपको? एक बूढ़ी मां 70 साल की इस इंतजार में है कि कोई तावीज करने वाला मिल जाए और मुझे कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि मेरा बेटा शराब छोड़ दे। हम लोग जब जलसे में जाते हैं, लोग हर दिन किसी ना किसी फैमिली में ठहराते हैं, उस फैमिली के लोग जब मुलाकात के लिए आते हैं, हम लोग पूछते हैं खैरियत है? आप यकीन जानिए मिंबर रसूल पे बैठा हूं, जब हम ये पूछते हैं खैरियत है साहब, 60 साल 50 साल 70 साल के बुजुर्ग, तो वो खैरियत बाद में बताते हैं, उनकी आंख से आंसू पहले निकलने लग जाते हैं। कहते हैं हजरत क्या खैरियत बताऊं, बड़ी दुआओं से मिन्नत से कोई हिंदुस्तान की ऐसी दरगाह और मजार न छोड़ा मैंने जहां औलाद के लिए मिन्नत न मानी, तब जाके अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता फरमाया। आज उस एक 18 साल के बेटे का हाल यह है कि 24 घंटे शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है। हजरत कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि मेरे बेटे की शराब छूट जाए। कोई कहता है हजरत मेरा बेटा आज बाज़ाब्ता सट्टा लगाने लगा है, कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि मेरा बेटा सट्टा लगाना छोड़ दे। हजरत कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि मेरा बेटा नशा करने लगा है। हजरत कोई ऐसा तावीज मिल जाए मेरा बेटा सूद का लेन देन करने लगा है। ऐसा कोई तावीज मिल जाए, याद रखिएगा ये सारे काम तावीजों से नहीं, बचपन की तरबियत से होते हैं। तावीजों से इनकलाब नहीं आता है, सिर्फ तावीजों से इनकलाब आ जाता तो हमारे नबी पूरा दस्तूर हमें देकर तशरीफ न ले जाते। मेरे नबी ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे नबी फरमाते हैं आज दीन मुकम्मल हो गया है और मैं तुम्हें जो दीन देकर जा रहा हूं, जो कुरान देकर जा रहा हूं, इसे जितनी मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तुम जिंदगी में कभी गुमराह नहीं होगे। आज क्या हमने कुरान पकड़ा है? कुरान कहाँ है? कुरान आपके घर में तो है, आपकी जिंदगी में नहीं है। मेरे जुमले पे गौर कीजिए क्या कह रहा हूं। कुरान आपके घर के ताक में है, आपकी जिंदगी में नहीं है। आपकी जिंदगी में आपने ना कुरान पढ़ा, ना कुरान समझा और ना ही कुरान के मुताबिक अमल किया। कुरान ने आपको बार बार कहा कुरान आपने पढ़ा भी नहीं, समझा भी नहीं। कुरान आपके घर में है। आपको मालूम, आपको जिस तावीज की जरूरत है ना, आपको तावीज की जरूरत है आपके मसाइल हल हो जाए। कुरान खोलिए, पहला सफा, ये जो सूरह फातिहा जैसी अजीम नेमत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, 3 बार पढ़कर जिस नियत से दम कर देंगे अल्लाह उसी में आपको फायदा नसीब फरमाए। लेकिन हमने कुरान पढ़ा नहीं, कुरान समझा नहीं। हमारी माँ और बहनें बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे घर में कुरान महीनों के एतबार से खुलता नहीं है। आप बताइए मुझे कितने लोग ऐसे हैं हिफ्ज करने वाले ना पढ़े और जरा सा उन्हें कच्चा याद हो तो वो समझा जा सकता है। नाजरा पढ़ने वाले कहते हैं मैंने बचपन में कुरान पढ़ा था, मैं भूल गया। अल्लाह का कुरान कहता है मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का
वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। आज कौम का हाल ये, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। हमारे घर में कुरान है, हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में कुरान होता तो आज हालात ये नहीं होते। हमारी मां हमसे राजी नहीं है, हमारे वालिद हमसे राजी नहीं है। सगी बहन का हाल ये है, माँ बाप के मर जाने के बाद भाइयों ने और भाभी ने उसका मायका बंद कर दिया, दरवाजे हमेशा के लिए बहन के लिए बंद कर दिए। रमजान के महीने में एक साहब आए, कहा हजरत मेरी बहन बहुत परेशान है, मैं मालदार आदमी हूं, ज़कात निकालना है मुझे, तो क्या मैं ज़कात निकालकर अपनी बहन को दे सकता हूं? उसके घर गरीबी का हाल यह है, सहरी और इफ्तार के लिए इंतजाम भी नहीं है, इतनी परेशानी के दौर से गुजर रही है मेरी बहन, ज़कात दे दूं? मैं क्या कहने लगा हूं, सुनिएगा गौर से। मैंने कहा भाई, बहन को ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए। तुम्हारे माल में तुम्हारी बहन का विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ज़कात लेने देने की नौबत ही नहीं है। आज हमारे यहां ये मिजाज खत्म हो गया। भाई के 4 घर हैं, बहन किराए पे रहती है, भाई करोड़पति है, बहन एक एक लुकमे के लिए तरस रही है। हमारे घर में कुरान है, हमारी जिंदगी में कुरान नहीं। कितनी बूढ़ी माएं ऐसी हैं, आज सालें गुजर गई हैं, जिनके अपने बेटे ने जाके उनके दरवाजे पर सलाम नहीं किया। शादी हो जाने के बाद बीवी बच्चों को लेकर अलग हो गए, जैसे कि वो इस माँ से पैदा ही नहीं हुए थे किसी भी दौर में। माओं की कंडीशन ये है, 5 वक्त नमाज में दुआ करती हैं, अल्लाह चेहरा नहीं कम से कम बेटे की पीठ ही दिखा दे। लेकिन ये बेटा है जो एक नजर भी अपने माँ बाप को देखने के लिए, जाने के लिए राजी नहीं। आज सबसे ज्यादा आपको शायद इस बात का अंदाजा हो, मौजूदा दौर में 3-4 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। मुर्तद जानते हैं? इस्लाम छोड़ चुकी हैं। इस्लाम छोड़ दिया, किसी गैर से जाके शादी कर ली, किसी गैर के दरवाजे पे चली गई। इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है, कितनी बेटियों से जाके पूछा गया तुम्हारे इस्लाम छोड़ने की वजह क्या है, आखिर तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? तो कहा मेरी उम्र इंतजार करते करते 40 साल की हो गई, मेरे बाप की गरीबी की वजह से कौम मुस्लिम का कोई जवान मेरे दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं आया। ये हाल है आज हमारे घर का। हमारी बेटियां आज कितने गरीबों की 30 साल 32 साल 35 साल हत्ता के 40 साल की हो गई। जवान किस इंतजार में हमारे किसी मालदार घर में रिश्ता हो जाए, जहां बाइक मिले, 4 व्हीलर मिले। मैं कहता हूं अल्लाह ने मर्द तो तुम्हें बनाया, मर्द तो अल्लाह ने तुम्हें बनाया, हाकिम तुम्हें बनाया, ये सामान लाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है। इस्लाम में कहीं भी जहेज नहीं है। ये गलत फहमी आज न जाने मेरी कौम के जवानों के जहन में किसने डाल दी, किसने ये सोच डाल दी कि नहीं साहब जहेज मिलेगा, जहेज तुम्हारा हक है। जहेज तुम्हारा हक नहीं, जहेज लड़की का हक है, लाना ये मर्द की जिम्मेदारी है। और अरब में आज ऐसे ही होता है। आप कहीं भी चले जाइए, शादी तब होती है जब लड़का जिंदगी गुजारने के सारे सामान लाकर अपने घर पे मुहैया कर लेता है, फिर लड़की वाले देखने आते हैं, जरूरत की सारी चीज मौजूद है, तब जाके निकाह की महफिल होती है। आपको मालूम है हमारी कौम के जवान आज जिना के अड्डे पर क्यों बैठे हुए हैं? अल्लाह के रसूल का एक फरमान, हुजूर ने फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, और अगर ऐसा नहीं करोगे
तो कौम मुस्लिम में बुराइयां पैदा हो जाएंगी। आज देख लीजिए आपकी निगाहों के सामने क्या हो रहा है। हमने जिना जो है आसान कर दिया। क्यों? चूंकि हमने निकाह मुश्किल कर दिया। कितनी बेटियां ऐसी हैं आपको मालूम है जिन्होंने जहर खा लिया इस बुनियाद पर कि 40 साल की उम्र तक उनके दरवाजे पर कोई रिश्ता लेके नहीं आया। कितने गरीब बाप ऐसे हैं रक्षा चलाने वाले जिन्होंने रात के अंधेरे में ये सोच करके मेरे दरवाजे पे 4 बेटियां हैं, इतना लंबा जहेज का इंतजाम कैसे करूंगा। कितने गरीब बाप को हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जवानों, कहां खड़े हो आप जहां खड़े हो, मेरे आका ने आपको यहां खड़ा नहीं किया था। ये सोच नहीं थी इस्लाम की, ये सोच नहीं थी कुरान की, ये फिक्र नहीं थी पैगंबर आजम की। गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम का नाम लेते तो कम से कम गरीब नवाज और गौसे आजम की जिंदगी को पढ़िए, उलमा से सुनिए और अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। आपको मालूम है उलमाए किराम बैठे हुए हैं। हम लोग भी कभी जलसे में जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं हजरत, अच्छा मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये बताइए, सबको समझ आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे आप? मैं इनकलाबी तकरीर भी कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये मौका है तो कुछ आप सीख कर जाइए। हम लोग कई बार जलसे में जाते हैं। एक साहब ने कहा, हजरत आप तो रोजाना जलसे में जाते हैं, अच्छी अच्छी फैमिलियों से मुलाकात होती है, कोई अच्छा रिश्ता बताइएगा हमारे बेटे के लिए। तवज्जो है आपकी? कोई अच्छा रिश्ता बताइएगा हमारे बेटे के लिए। चंद दिन के बाद उन्हें बताया लड़की का बाप नमाजी परहेजगार है और लड़की तहज्जुद गुजार है। बाप नमाजी है, परहेजगार है, लड़की तहज्जुद गुजार है, लिहाजा आप उनके घर रिश्ता भेज दीजिए। मतलब सुनने वाले बंदे ने लड़की तहज्जुद गुजार है, लड़के का बाप नेक परहेजगार है, कोई तवज्जो नहीं दी इस जुमले पे। कारोबार बताइए क्या करता है? कारोबार बताइए। हमका छोटी मोटी सी मोहल्ले में किराने की दुकान है, हजरत कोई अच्छा रिश्ता बताइए। क्या कहा? सब बोलिए। अच्छा रिश्ता। कौम मुस्लिम की ज़हनियत का जनाजा निकल गया। देख लीजिए तहज्जुद गुजार लड़की आज के जमाने में नापैद हो चुकी है हमारे समाज में। कहां है तहज्जुद गुजार? मेरी कौम की मां और बहनों का हाल यह है, मुश्किल से जुमे की 2 रकात जो है नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। 5 वक्त की नमाज हमारे घरों में हमारी माएं बहनें इल्ला माशाअल्लाह तहज्जुद गुजार बेटी बैठी हुई है। कहते नहीं साहब कोई अच्छा रिश्ता बताइए। फिर मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा जनाब खुल कर कहिए कोई मालदार रिश्ता बताइए। हाजी समझ में नहीं आया, नमाजी समझ में नहीं आया, तहज्जुद गुजार बेटी समझ में नहीं आई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया दुनिया का सबसे मालदार इंसान वो है जिसे नेक परहेजगार बीवी मिल गई है। और जो शादीशुदा लोग हैं वो इस जुमले को अच्छे अंदाज में पहचानते हैं कि नेक बीवी का मिलना कितनी बड़ी नेमत है। बड़े बड़े दौलतमंद माल वाले जमींदार जिनको नेक बीवी न मिली, डिप्रेशन की गोलियां खा के बिस्तर पे सो रहे हैं। ये नेक बीवी मिलना आपको क्या लगता है छोटी मोटी बात है? नेमत है, नेमत। मेरे नबी ने फरमाया खुशनसीब है वो इंसान जिसे नेक परहेजगार औरत मिल गई। कह रहे नहीं साहब कोई अच्छा रिश्ता बताइए। हमने कहा खुल के कहिए मालदार रिश्ता चाहिए। लेकिन एक जुमला हमारे बुजुर्ग भी सुने। कई बुजुर्गों को मैंने देखा बड़ी माजरत के साथ, कई बुजुर्गों को देखा वो कहते हैं हमारे दिल का अरमान है, हमारा इकलौता बेटा है, बस किसी तरह हमें कार मिल जाए। अरे यार खुदा के बंदो शर्म करो, शर्म। तुम्हारे दिल का अरमान सिर्फ कार है? तुम्हारे दिल का अरमान ये नहीं है मेरे बेटे को कल में याद हो जाए? तुम्हारे दिल का अरमान ये नहीं है कि मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी बन जाए? तुम्हारे दिल का अरमान ये नहीं है मेरा बेटा हुजूर के नाम पे मरने और मिटने वाला बन जाए? तुम्हारा ये अरमान नहीं है मेरा बेटा मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाए?
तुम्हारा अरमान ये नहीं है मेरा बेटा वो हाफिज नामूस से रिसालत बन जाए। तुम्हारा अरमान ये नहीं है जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो लखीमपुर के चौराहे पर मेरी जवान बेटा खड़े होकर ऐलान करे कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। तेवर देखिए, दिल का अरमान क्या है। ऐ मेरे बुजुर्ग तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, दिल का अरमान ये न बनाओ ये तुम्हें कार बैठने को नसीब नहीं होगी। क्या कहते हैं आप? नहीं मिलेगी ये। जिनके घरों में बेटों की शादियां हो गई हैं वो बहुत अच्छे से मेरी बात समझ भी रहे होंगे। ये जो आप मांग कर अपना लेवल डाउन कर रहे हैं ना, ये बाइक आपके लिए नहीं है, ये जहेज का सामान आपके लिए नहीं है, ये लाने वाली उसी बहू के लिए जो लेकर आई है। आप जबरदस्ती मांग कर भिखारी बन रहे हैं और अपना लेवल डाउन कर रहे हैं। याद रखिएगा, जहेज से मालदारी नहीं आती है, मालदारी खुदा की अता से आती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया में कोई इंसान अपने बेटे की शादी या दुनिया का कोई जवान अपनी शादी किसी मालदार औरत के घर इस लालच में करेगा कि मेरे घर में मालदारी आ जाए, तो मेरे नबी फरमाते अल्लाह ऐसे शख्स को और ज्यादा मोहताज कर दे। हदीस है, हदीस है। चूंकि तुमने तमन्ना वहां रखी जो खुद मोहताज है। तुमने तमन्ना अल्लाह से लगानी थी, तुमने मांगना तो परवरदिगार से था। देने वाली जात तो मेरे रब की है, वो देने पे आता है। तो खुद अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। जब वो देने पे आता है वो इतना देता है, इतना देता है, वो हिसाब नहीं लगाता है। देने पे आता है, इतना देता है, इतना देता है कि बंदे खुदा की बारगाह में सजदा करके कहते हैं ऐ मेरे मौला दामन फैलाना मेरा काम था, मेरे खाली दामन को भरना तेरी रहमत का काम है। देने वाली जात मेरे रब की है। आप जो खुद मोहताज है उससे उम्मीद लगा रहे कि नहीं साहब जहेज में सामान मिलेगा, परेशानी दूर हो जाएगी। क्या हमारी तारीख यही थी? मेरी बात समझ आ रही है आपको? सबको समझ आ रही है? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर, तो उनका अंदाज ये था कि वो रात में गश्त करते थे। बहुत पुरानी बात है, लेकिन मेरे मौजू की बात है, मैंने इसलिए ये जुमला लिया। बहुत पुरानी बात है, आपने कई बार सुनी। इसमें हमारे लिए सबक क्या, बस वो बता रहा हूं आपको। वो रात में गश्त करते थे फकीराना लिबास पहनकर, और इस नियत के साथ कि कोई परेशान हाल हो तो उसकी परेशानी को दूर कर दिया जाए। इस वाकये में बहुत सारी चीजें, अगर मैं सियासी तकरीर करूं तो ये हजरत उमर फारूक आजम का किरदार है जो दुनिया के तमाम सियासी लोगों को देखना चाहिए कि ये हमारा किरदार और तेवर था, और जो नजर आ रहे हैं वो आपके तेवर और किरदार है।